गाइस सो दिस तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं कॉम्बिनेशन सम। क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये कॉम्बिनेशन सम क्वेश्चन है जो कि हमारा रिकर्शन यूज करेगा। तो इसमें हमें बताना क्या है, देखिए हमें एक कैंडिडेट्स का अरे दिया है, ठीक है, और हमें एक टारगेट दिया है। अब हमें वो इसके कॉम्बिनेशन प्रिंट करवाने हैं इसी कैंडिडेट्स अरे में से जिनका सम टारगेट हो रहा है, जिनका सम इसका मतलब 7 के इक्वल हो रहा है। हमें वो प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। तो अभी देखो हमें दिया गिवन एन अरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर कैंडिडेट एंड टारगेट, रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल यूनिक कॉम्बिनेशंस ऑफ कैंडिडेट वेयर द चोजन नंबर इज सम टू टारगेट। यू मे रिटर्न द कॉम्बिनेशन इन एनी ऑर्डर, ठीक है। इसका मतलब कोई आपका ऐसा नहीं है कि आपको लेफ्ट टू राइट देना, राइट टू लेफ्ट देना, ऐसा कोई ऑर्डर की बात नहीं है। द सेम नंबर मे बी चोजन, ठीक है। अब मान लो हमारा कोई, जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये कर्सर की तरफ, आउटपुट की तरफ, यहाँ हमें 2 2 3 दिया है, पर देखो कैंडिडेट्स अरे में हमारा 2 एक ही बार है। तो इसका मतलब अगर मान लो यहाँ पे 6 होता, ठीक है, टारगेट की जगह 6 होता, तो हमारा एक कॉम्बिनेशन और हो सकता था 2 2 2। इसका मतलब हम एक चीज मल्टीपल टाइम भी ले सकते हैं, समझ आ गया। हम एक चीज मल्टीपल टाइम लेके हमने बस जैसे तैसे करके कॉम्बिनेशन बनाना है, जैसे तैसे भाड़ में जाके जैसे मर्जी बनाए हम कॉम्बिनेशन बनाना है बस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है two combinations are unique if the frequency of at least one of the chosen character is different, ठीक है। The test cases are generated such that the number of unique combinations of to target is less than 150 combination of the given input। चलिए ये टेस्ट केसेस की बात होगी। जैसे अगला है हमारे पास 2 3 5 टारगेट। चलिए पहले हम एक बार इंट्यूशन समझते हैं इसका कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्यूशन लेते हैं। देखो आपको एक अरे दिया, ठीक है। अब उसमें से आपको एक कॉम्बिनेशन सम बनाना है, ठीक है। कैसे बनाओगे? सोचो 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 सोचो, कैसे बनाओगे? या तो जो एलिमेंट्स होंगे उस कॉम्बिनेशन उस जो कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे, जो उसके एलिमेंट्स होंगे वो अरे से ज्यादा तो नहीं होंगे, अरे से ज्यादा तो नहीं होंगे, या तो अरे से कम होंगे, या तो अरे से ज्यादा नहीं होंगे, या तो अरे के इक्वल होंगे। मान लो 1 1 1 है, ठीक है, तो इक्वल होंगे। अब ज्यादा होंगे या इक्वल होंगे? इक्वल का मतलब क्या है? ऑल एलिमेंट्स आए हैं। कम का मतलब क्या है? ऑल एलिमेंट्स नहीं आए हैं। समझ आ गया? तो ऑल एलिमेंट्स नहीं आए का मतलब क्या है? आपने कुछ पिक किए हैं और कुछ आपने नॉट पिक किए हैं। मतलब आपने कुछ एलिमेंट पिक किए हैं, कुछ एलिमेंट आपने नहीं उठाए हैं। अब जो नहीं उठाए हैं हम ये कैसे डिसाइड करें? करना पड़ेगा ना। तो इससे हम, जब आपको ऐसा पैटर्न आ जाए फाइंड ऑल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, फाइंड मिनिमम ऑफ ऑल सम कॉम्बिनेशंस, मैक्सिमम, तो इस चीज में हमारी रिकर्शन लगती है, जो कि हम एक चीज संभालेंगे, हमें सब कुछ करके दे देंगे। समझ आ गया? तो चलो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हम वही लीड कोड से ही लेंगे एग्जांपल हम। तो एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 2 3 6 7, एक अरे है हमारे पास 2 3 6 7 एंड हमारे पास टारगेट है 7, ठीक है। तो हमारे पास जो ये आ चुका है, तो टारगेट हमारे पास 7 आ गया है। अब इसके कॉम्बिनेशन क्या क्या बन रहे हैं देखो। सबसे पहले तो हम एक एलिमेंट मल्टीपल बार ले सकते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन तो बन गया भाई 2 2, ठीक है। और क्या बन रहा है? 2 2 4 5 6 3, एक ये बन गया, बन गया। अगर यहाँ अभी आपको मल्टीपल का एग्जांपल, अगर यहाँ 1 भी होता ना, तो हम एक कॉम्बिनेशन बना के 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, बना सकते थे। पर यहाँ है नहीं, 1 इन्होंने दिया नहीं है, तो एक कॉम्बिनेशन ही बन गया। अब एक कॉम्बिनेशन बनेगा आपको 2 और 6, पर हाँ एक बात है कि 2 और 6 है ना, तो 6 और 2 नहीं बनेगा, ठीक है। और एक कॉम्बी मतलब ऐसा है कि अगर 2 और 6 बन गया है तो 6 और 2 आपका पॉसिबल नहीं है, बस ये बात है, ठीक है। मतलब कॉम्बिनेशन तो हो गया ना, उसको आगे पीछे कर लो, वो बात नहीं है। तो अब एक कॉम्बिनेशन आपका 7 अकेला है, तो आपके 3 कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है। 3 कॉम्बिनेशन अभी आपके बन गए इससे, ठीक है। तो बेसिकली यही हमारा क्वेश्चन है। 3 नहीं बने, 6 7 8, ओ सॉरी, ये मैंने जरा 6 7 8 कर दिए, 8 नहीं हो गई अगर यह 1 नहीं है ना, तो ठीक है। ये 2 कॉम्बिनेशन बन गए हमारे।
अब हमने कैसे किया, जैसे कि मैंने आपको बताया पिक और नॉन पिक वाली ही अप्रोच लगी हमारी। मतलब हमने कुछ कभी उठाएंगे कभी नहीं उठाएंगे, कभी उठाएंगे कभी नहीं उठाएंगे। 2 को उठा लिया, ठीक है उठा लिया, 2 को उठा लिया, 3 को उठा लिया, टारगेट पूरा हो गया, आगे फर्दर जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। क्या मतलब हम बेस केस मीट कर चुके हैं। बेस केस क्या मीट किया है, टारगेट हमारा 7 हो गया होगा, ठीक है, हमने बेस केस में लिख दिया होगा कि हमारा टारगेट 7 हो गया, अब आगे नहीं जाना, तो इसका मतलब हम आगे नहीं गए, 3 से आगे नहीं गए, 3 से आगे ही नहीं गए, ठीक है। अब एक कॉम्बिनेशन हमारा हो गया, अब एक कॉम्बिनेशन हमारा हो गया 6, मान लो 6 हमने लिया होगा कभी बीच में रिकर्शन में 6 लिया होगा, फिर उसके हम आगे गए होंगे 6 हमने दोबारा लिया होगा, 12 हो गया होगा, वो टारगेट को एक्सीड कर गया होगा, वो फेल हो गया होगा, समझ रहे हो। तो ऐसा ही है कि पिक और नॉन पिक वाली अप्रोच ही लगाई है मेनली, आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं, पिक और नॉन पिक। एक ये पैटर्न है रिकर्शन का, पिक और नॉन पिक वाला। आपको जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा आपके दिमाग में हिट कर जाएगा कि हाँ ये पिक और नॉन पिक वाला ही है। अब जैसे अब ये है 7, तो क्या हुआ होगा, एक रिकर्शन की कॉल में क्या हुआ होगा, बीच में हमने किसी को भी नहीं उठाया होगा, हमने एक 7 उठाया होगा और देखा तो 7 हमारा बेस केस को मीट कर गया, वो हमारा आंसर आ गया। चलो इसको ना एक ट्री से समझते हैं, रिकर्शन ट्री से। मैं रिकर्शन ट्री बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो देखो हमारा जो एलिमेंट्स है वो हमारे 2 3 6 7, ठीक है, 2 3 6 7 और हमारा टारगेट है 7, ठीक है। एक हमने वेक्टर ले लिया जिसमें कि हम स्टोर करवाएंगे, हमने रिटर्न करना है ना, हमें एक वेक्टर रिटर्न करना है, समझ गए। तो अब हमने एक ये ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है 2 कॉल जाएंगी, पिक और नॉन पिक। अगर आपने रिकर्शन नहीं पढ़ी है तो प्लीज यहाँ से मूव बैक हो जाइए, आपको नहीं समझ आएगा ये, ठीक है। अगर आपको कोई रिकर्शन का कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ समझना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप मैं उसी दिन वीडियो डाल के आपको समझा दूंगा रिकर्शन का वो कॉन्सेप्ट जो आपको समझना होगा। तो अब चलिए, आपने पिक एंड नॉन पिक अप्रोच वाली अप्रोच अब सुन लिया, मैं बताता हूँ क्या होगा। पिक और नॉन पिक में हमारी 2 कॉल्स चाहिए पर कॉल, हर कॉल के लिए 2 कॉल है, हर कॉल के लिए 2 कॉल है। मैंने पिछला क्वेश्चन जो अपलोड किया था रिकर्शन का, उसमें भी यही था कि हर कॉल्स के लिए 2 कॉलें जा रही थी, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही है, यहां जाएगी हमारी पिक की और यहां जाएगी हमारी नॉट पिक की। जो इसका बच्चा होगा ये भी अपना पिक नॉन पिक देगा, ये भी अपना पिक नॉन पिक देगा, ये भी अपना पिक नॉन पिक देगा, ये भी अपना पिक नॉन पिक, 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 पिक। समझ आ रही है रिकर्शन कैसे काम कर रही है। रिकर्शन ऐसे काम करेगी, ऐसे, ठीक है। मतलब हर कॉल के लिए 2 कॉल हैं, हर कॉल के लिए पिक नॉन पिक, इसके लिए पिक नॉन पिक, इसके लिए पिक नॉन पिक, इसके लिए पिक नॉन पिक, ठीक है। तो ऐसे काम करेगा ये, ठीक है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहले हमारी जो कॉल होगी वो होगी हमारी आपकी पहले पिक की जाएगी, फिर हमारी जाएगी नॉन पिक की, ठीक है। यहाँ जाएगी हमारी नॉट पिक की, ठीक है। तो चलो पिक की कॉल दी, पहले हमारा इंडेक्स कहाँ पे, यहाँ पे है। मतलब ये जो मैं, चलिए कलर अलग कर लेते हैं, सुंदर सा कलर कर लेते हैं, कोई रेड कर लेते हैं। ये हमारा इंडेक्स है और ये हमारा सम है। अब आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि जब हम किसी चीज को इंक्लूड करेंगे, हमने मतलब 2 को इंक्लूड कर लिया, तो हमारा सम कितना रहेगा, कितना रहेगा, कितना रहेगा। पहले हमारा 7 था, हमने 2 ढूंढ लिया, हमने 2 ढूंढ लिया, 2 हमने ऐड कर दिया, तो कितना रह गया, 5 रह गया ना। अब हमें 5 और ढूंढना है, 2 जुड़ गया, अब आगे एलिमेंट्स के लिए हमें 5 और सम ढूंढना है, समझ आ गई। तो ये हम आ गया इंक्लूड के। अब नॉट इंक्लूड में क्या होगा, नॉट इंक्लूड में क्या होगा, हमने उठाया नहीं एलिमेंट, तो हमें जब उठाया नहीं ना, हम कोई सम में चेंज करेंगे और इंडेक्स को आगे बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें बोला है मल्टीपल एलिमेंट उठा सकते हैं। अगर हम किसी एलिमेंट को पिक कर रहे हैं तो हम उसको दोबारा पिक कर सकते हैं। तो इसका मतलब हम ये वाली जब कॉल देंगे ना, तो हम इंडेक्स को +1 नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें बोला है मल्टीपल एलिमेंट हम उठा सकते हैं, 2 हम कितनी मर्जी बार भी उठा सकते हैं। और अगर यहाँ पे 2 नहीं उठाया तो एलिमेंट ऑब्वियसली आगे बढ़ेगा ही ना, क्योंकि देखो अगर 2 नहीं उठाया तो फिर आगे बढ़ेगा ना। तो 2 को मतलब अगर 2 आपने उठाया नहीं है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो 2 पे रह के क्या करोगे, तो इसका यहाँ आपने इंडेक्स +1 करना पड़ेगा, या हम इंडेक्स +1 नहीं करेंगे पिक में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ये 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी कॉल गई एक्चुअली पिक की तरफ। तो हमने क्या किया, पहले 2 को पिक कर लिया। तो हमने क्या किया, 2 3 6 7
2 को पिक किया तो मैंने आपको बताया था 2 हमने उठा चुके हैं तो 7 में से 2 चला जाएगा, कितना रह गया 5 रह गया, और डाटा स्ट्रक्चर में हमारा आ गया 2। ठीक है, एक कॉल होगी हमारी ये, तो थोड़ा सा पेन को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई। हाँ, अब अगली कॉल सॉरी, अब इसी की नॉट पिक अप्रोच आएगी। नॉट पिक में क्या होगा, इसने 2 को नहीं उठाया, अगर 2 को नहीं उठाया तो आगे देखते हैं ना, आगे चलते हैं, आगे उठाएगा कि नहीं वो डिसाइड करते हैं। 2 तो बाहर हो गया, यहाँ पे 2 को पिक कर लिया, यहाँ पे 2 को नहीं पिक किया, तो नहीं पिक किया तो भाई हाँ अगला तुझे नहीं पिक करना, तो हम गए आगे। 2 3 पे गया कर्सर, 6 7 नहीं पिक किया, 7, और हमारा डाटा स्ट्रक्चर खाली। समझ आ गया। अब ये जो चीज है ना, ये इसको देखते रहना, ये कर्सर का क्या काम है मैं बताऊंगा आपको। जब हम बैक ट्रैक करेंगे इसमें तो मैं आपको बताऊंगा कि इस कर्सर का क्या काम है। अभी तो आप देख रहे हो इस कर्सर का बेसिकली यही काम है कि इंडेक्स हमारा आगे आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे हमारा अभी इंडेक्स अभी हमारा यहीं पे है, ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडेक्स आगे बढ़ा है, यहाँ पे नहीं बढ़ा है क्योंकि हम मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट कर, सिंगल एलिमेंट को मल्टीपल बार सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब आई इसकी बारी। अब इसकी बारी भी एक जाएगी पिक, एक जाएगी नॉट पिक। ठीक है, एक जाएगी पिक, एक जाएगी नॉट पिक। अब इसने पिक दोबारा कर लिया, पिक इसने 2 को दोबारा कर लिया। ठीक है, हाँ भाई सम से तो छुट्टा ही आ रहा है, तो ठीक है ठीक है। तो पिक को जब इसने दोबारा इसने 2 पिक किया तो 2 3 6 7, हमारा कर्सर अभी यही है क्योंकि पिक में हमने बढ़ाना नहीं है, इसने नहीं बढ़ाना है क्योंकि हम एक एलिमेंट को बार बार सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब सम कितना हो गया, 2 हमने दोबारा सिलेक्ट कर लिया है, तो अब सम कितना हो गया 5 - 2 3 हो गया सम, और इसमें आ गया हमारा 2 3 सॉरी 2 2 2 2 2। ठीक है, समझ आ गया। ठीक, डन। अब हमने क्या किया, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए भी पिक जाएगी, एक नॉट पिक जाएगी। मैंने आपको बताया था कि हर कॉल के लिए पिक नॉट पिक जाएगी। अब इसके लिए क्या जाएगी, पिक क्या जाएगी, हमने 2 को दोबारा पिक कर लिया, 2 को दोबारा पिक किया तो 2 3 6 7, 2 को दोबारा पिक किया और माइनस कर दिया सम। करो 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 करो, माइनस माइनस माइनस, जैसे माइनस हुआ तो टारगेट रह गया 1। ठीक है, और हमारा डाटा स्ट्रक्चर में 2 2 2 चला गया। ठीक है, तो अब इतना हो गया। अब हमने नॉट पिक की अप्रोच दी। अब नॉट पिक की जब हमने अप्रोच दी तो हमने क्या किया, हमारा जो ये इंडेक्स था, ठीक है, अभी ये यहां बढ़ के आगे हो जाएगा 2 3 6 7। ठीक है, नॉट पिक किया ना तो 3 चीज तो वैसी रहेगी, 2 2 रहेगा। अब हमने क्या किया, अब इसके लिए पिक लगाई, इसके लिए नॉट पिक लगाई। समझ आ गया आपको, इसके लिए एक नॉट पिक लगाएंगे, एक पिक लगाएंगे। लेफ्ट में पिक है, राइट में हम नॉन पिक कॉल दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने अब इसके लिए पिक दी, इसके लिए, तो इसका मतलब हमने 3 को पिक किया, 3 को पिक किया, तो इसका मतलब 2 3 कर्सर यहीं पे रहेगा, 6 7 ये हो गया 0, माइनस हो जाएगा ना, हमने पिक कर लिया तो टारगेट हमें 3 यहां चाहिए था, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, ये हमें चाहिए था तो हमारा ये 0 हो गया और हमारे डाटा स्ट्रक्चर में चला गया 2 2 3। ये हमारा एक बन गया, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ टारगेट 0 हो गया। अब हमें टारगेट और चाहिए ही नहीं है, हमारा जो 7 का टारगेट था वो हमारा पूरा हो गया। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। ठीक है, तो चलो अब हम इसकी नॉट पिक अप्रोच देख लेते हैं। इसकी नॉट पिक क्या रहेगी, इसकी नॉट पिक रहेगी, हमने इसको पिक नहीं किया, हमने आगे बढ़ गए, तो इसका मतलब हम अब आ गए 6 पे। पिक तो किया नहीं तो 3 वैसे का वैसा रह गया, 2 2 वैसे का वैसा रह गया। ठीक है, अब फर्दर इसकी हम कॉल देंगे पिक और नॉट पिक की। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब पिक की अगर इसको कॉल दी तो दैट इज 2 3 6 को हमने पिक किया तो 7 हो गया। ठीक है, और इंडेक्स तो वही रहेगा, सॉरी जब हमने किया तो ये माइनस में चला गया, दैट इज ये हो गया आपका -3 हो गया। ठीक है, तो 2 2 अब ये पिक किया ना तो ये माइनस में चला गया, तो अभी आपको पता है टारगेट हमारा 0 ही चाहिए, तो इसका मतलब ये एक तरह से हमारा बेस केस बन जाएगा, ये हमारा यहाँ से वापस हो जाएगी कॉल। ठीक है, अब फर्दर पिक करके तो भाई खराब हो गया हमारा। अब हम इसको एक बार नॉट पिक भी करके देख लेते हैं कि हमने ये लेना ही नहीं है। नॉट पिक करके क्या होगा, 7 पे आ जाएगा कर्सर,
3 माइनस 7, अरे ये तो -4 चला गया, ये तो और पीछे चला गया, तो ये भी नहीं चलेगा। इसका मतलब इसके आगे फर्दर कॉल्स नहीं जाएंगी, इसके आगे फर्दर कॉल्स हमारी नहीं जाएंगी। समझ गए क्यों? एक तो पहली बात, इसके आगे क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है ना वो आखिरी पे आ चुका है। एक हमारी केस ये भी लगेगा कि अगर इंडेक्स हमारा आखिरी पे आ गया है, टारगेट हमारा अभी 0 नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वापस हो जाएंगे, यहां भी इंडेक्स आखिरी पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा रिटर्न कर गया, ये वापस आ गया, ये वापस आ गया। ठीक है, अभी ये यहां से वापस आ गया अपना ये चीज लेके 2 2 3 यहां से हम रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे टारगेट 0 हो चुका है। ठीक है, ओ हमारी ये वाला केस रह गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें भी पिक और नॉट पिक की अप्रोच लगाएंगे, सेम पिक की अप्रोच लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 3 6 7, ये हमारा -1 पहुंच जाएगा, तो दैट इज नहीं चलेगा, वापस आ गए। ये नॉट पिक की तो 2 3 पे आगे कर्सर, 6 7, ये भी माइनस पे चला जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस पे चला जाएगा, ये भी नहीं होगा। समझ गए, ऐसे काम कर रहा है ये। बेस केस क्या होंगे, जब हमारा टारगेट 0 हो गया तो हमारा बेस केस है। समझ आ गया? और हाँ, सेम यही चीज अब राइट में अप्लाई करेंगे, खुद करनी है, मैंने आपको इतनी करवा दी है, इतनी आपको खुद राइट में ट्राई करनी है। बस ये देखना है, जब हम लेफ्ट में जाएंगे तो हमें इंडेक्स प्लस नहीं करना है, क्योंकि हमने वो चीज इंक्लूड की है और हम वो इंक्लूड एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं। अगर हमने इंडेक्स आगे बढ़ा दिया तो हम अगली चीज इंक्लूड करेंगे ना। हम अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स आगे बढ़ा देता, 2 का जो इंडेक्स है वो मैं 3 पे ले जाता, तो मैं 2 को दोबारा थोड़ी पिक कर सकता, फिर तो मैं 3 पे आ जाता ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो? और हाँ, ठीक है, तो चलिए इतना हमारा हो गया। और एक और चीज, जब हम वापस आएंगे, ठीक है, अब हमारा यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इसको पहले कंप्लीट ही कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं एक केस को। ठीक है, तो चलो, ये इसने पिक नहीं किया, सॉरी इसने पिक कर लिया, ये हमारा हो गया -1 -1, और ये 2 2 2 2, ठीक है, 8, अभी हो गया 8। समझ गए? अभी हो गया 8। अब हमारा 8 आ गया, इसका मतलब जो हमारे टारगेट चाहिए था ना, ये उससे ज्यादा आ गया। ठीक है, तो अब हम पीछे जाएंगे। जब हम पीछे जाएंगे तो हम जो ये लास्ट एलिमेंट होगा ना, इसको बाहर भी तो निकालना है, क्योंकि हम एज अ वेक्टर रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, जब हम रेफरेंस ले रहे होंगे तो हमारा वो ओरिजिनल में चेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो हम इसमें लेंगे तो ये हम वापस निकालेंगे, यहां से लेके जाएंगे तो इसको वापस निकालेंगे, यहां से लेके जाएंगे पीछे तो हम इसको वापस निकालेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा ये ना सिंगल चीज है, हम मल्टीपल वेक्टर नहीं बना रहे हैं, हमने एक ही वेक्टर बनाया है। तो अगर हमारी कोई चीज एक्सीड हो गई है किसी की वजह से, हमारी यहाँ पे 1 2 की वजह से टारगेट हमारा एक्सीड हो गया था, हमारा टारगेट 8 हो गया था एक एक्स्ट्रा 2 की वजह से, तो हमारा वो एक ही वेक्टर है, हमारे पास मल्टीपल वेक्टर तो है नहीं, हमने स्पेस भी तो बचानी है अपनी। नहीं कि मल्टीपल वेक्टर ले लो, स्पेस बढ़ाओ, स्पेस बहुत बढ़ जाएगी अगर हम एक वेक्टर लेंगे। मान लो हमारा बहुत बड़ा एरे है, तो हमें हर कॉल के लिए एक एक वेक्टर लेना पड़ेगा और वो आगे आगे पास करना पड़ेगा, तो कितना बढ़ जाएगा सोचो। हमने एक ही वेक्टर लेना है, हमने उसी में चेंजेस करने हैं। तो इस 2 की वजह से हमारा जो टारगेट है वो 8 हो गया था, चाहिए कितना था, 7, एक ज्यादा हो गया, तो जिसकी वजह से हुआ उसको बाहर भी तो निकालना है ना, कि भाई मुझे 7 करना है तो इसको बाहर निकालना है यहां से। ठीक है, अभी ये भी पूरा नहीं कर रहा था टारगेट, ये भी एक था, तो इसको ही बाहर निकाल दिया। यहां पे हमारा रह गया है 2, मतलब 2 और 2। अब 2 और 2 में हमने फर्दर आगे ये 2 और 2 में 3 ऐड हुआ है। याद रखना, ये जो वेक्टर है ये यही वेक्टर है जो यहां यूज हो रहा है, हमने पॉप कर करके वो वेक्टर खाली किया है ताकि हम एक ही वेक्टर यूज कर पाए। ठीक है, और ये जो पॉप होगा ये रिटर्न में होगा जब हम रिटर्न कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसको कोड से समझते हैं, बाद में फिर से हम एक बार देखेंगे। ठीक है, चलिए कोड की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा कोड, तो हम इसमें यही अप्रोच लगाएंगे अपनी, जो कि मैंने आपको रिकर्शन ट्री समझा दिया है। तो हमें टारगेट दिया है, कैंडिडेट्स दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रिजल्ट का वेक्टर बनाएंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड है। वेक्टर बनाएंगे
ठीक है, ओ सॉरी, वेक्टर बनाएंगे, ठीक है, जिसमें कि हम अपना ये स्टोर करेंगे, क्या बोलते, अपने जो ये सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, हम बनाएंगे एक आरईएस नाम का वेक्टर बना लिया हमने, ठीक है, मैंने आपको बताया एक ही वेक्टर बनाएंगे, उसी को हम मल्टीपल पुश करेंगे। अब ये देखिए जो ये दो दो तीन, कर्सर की तरफ देखिए, जो ये दो दो तीन है ना, एक सीक्वेंस, और ये जो 7 है, ये एक ही वेक्टर है, ये दो वेक्टर नहीं है, हमने दो वेक्टर नहीं अपेंड किए हैं, इसी वेक्टर में से हमने पॉप पॉप कर करके बैक ट्रैक करके 7 बनाया है। समझ आ गया? ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, पहले आप ये देखो, ठीक है, ये हमारा हो गया जो हमने सिंगल वेक्टर जो हमारा यूज होगा, और ये हमारा रेफरेंस जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब एक हमने साइज नाम का वेरिएबल बना दिया, जिसको कि हमने कैंडी डेट्स डॉट साइज कर दिया, और एक हम फंक्शन बनाएंगे रिटर्न सॉल्व नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, जिसमें कि हम अपना कैंडिडेट पास करेंगे, ठीक है, और हम एक अपना टारगेट देंगे, और एक अपना हम पास कर देंगे आरईएस, जो कि हमारा रिजल्ट लेके आएगा, ठीक है। हम सॉल्व फंक्शन से एक वेक्टर ऑफ वेक्टर रिटर्न करेंगे, वही सॉल्व फंक्शन हमारा इसको रिटर्न कर देगा, ये आपको बताएंगे, ठीक, बात याद रखना, मतलब हम रेफरेंस से पास करेंगे इसको, आरईएस पास कर दिया, वी पास कर दिया, समझ गए, ठीक है। तो अब चलिए अपना सॉल्व फंक्शन बनाते हैं, जो कि हमारा, हम चाहे तो उसको रिटर्न करवा सकते हैं, या तो हम ओरिजिनल वेक्टर में चेंज करवा सकते हैं। क्या करें बताओ, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? चलो ऐसे करते हैं, रिटर्न ही करवाएंगे, मर्जी है हमारी, ठीक है। तो हमने सॉल्व फंक्शन बनाया, तो हमने क्या किया, एक वेक्टर ऑफ हम इंट ले लेंगे, जो कि हमने ले लिया कैंडिडेट्स। हमें इसका रेफरेंस की लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें कोई चेंज नहीं करने वाले हैं कैंडिडेट्स में। हम चेंज करेंगे तो किस में करेंगे, एक टारगेट ले लेते हैं, हम चेंज करेंगे तो किस में करेंगे, वेक्टर ऑफ इंट में, ये हम 2D वेक्टर हमारा, एक इसमें चेंज करेंगे, एक हम चेंज करेंगे, मेन चेंज तो हम इसमें करेंगे, इसको रेफरेंस से नहीं लिया तो कोड आपका सारा खराब हो जाएगा, इसको रेफरेंस में लेना, क्योंकि हम जब बैक ट्रैक करेंगे तो हम बेसिकली वही करते आएंगे, ठीक है, हम पॉप करते हुए आएंगे, ताकि हमारा एक ही वेक्टर यूज हो। तो यहाँ बेसिकली हमारा आएगा बेस केसेस जितने भी होंगे हमारे, वो हम कोड में देखेंगे कैसे होगा। सबसे पहले तो हमारा है पिक केस, ठीक है। पिक केस में मैंने आपको क्या बताया था, पिक केस में मैंने आपको बताया था, पिक केस में मैंने आपको बताया था कि आपका पिक करेगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा, इंडेक्स आगे नहीं बढ़ेगा, वो इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमारा एक एलिमेंट बार बार आ सकता है। ये इस जो क्वेश्चन है, ये मेन लाइन है क्वेश्चन की, कि एक एलिमेंट हमारा बार बार आ सकता है। अगर आपका होगा क्वेश्चन में कि एक एलिमेंट बार बार नहीं आ सकता है, एक एलिमेंट एक ही बार आ सकता है, तो हम इंडेक्स +1 पिक केस में भी करेंगे, समझिए। तो अब यहाँ पे हम एक्चुअली क्या करेंगे, इंडेक्स पे पास करेंगे, ठीक है। तो चलो पिक केस लेते हैं, अब हम पिक केस में करेंगे, सबसे पहले सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, जिसमें कि हम कैंडिडेट्स अपना पास करेंगे, ठीक है। तो टारगेट भी देंगे और इंडेक्स नहीं देंगे, +1 नहीं करेंगे, और हाँ पिक कर लिया है तो टारगेट में से हम माइनस कर देंगे आपका कैंडिडेट का इंडेक्स, ठीक है, माइनस कर देंगे, और इंडेक्स आरईएस तो पास करेंगे ही करेंगे, और हम अपना वी भी पास करेंगे। अब नॉट पिक केस, नॉट पिक केस में क्या करेंगे, कैंडिडेट्स तो पास करेंगे ही करेंगे, हमने टारगेट तो वही रहेगा, क्योंकि हमने उसको उठाया तो है ही नहीं उस एलिमेंट को, तो क्यों कम करें हम टारगेट, ठीक है। तो इंडेक्स हमारा जाएगा आगे +1, इसको तो उठाया नहीं, अब आगे देखते हैं आरईएस और वी, सिंपल, ठीक है। अब बेस केस में क्या होगा, बेस केस सोच के करना, ठीक है। बेस केस में हमारा क्या था, जब हमारा कोई टारगेट है वो 0 हो गया तो हमारा वो बेस केस हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। जब हमारा टारगेट 0 हो गया, हमारा वो बेस केस हो जाएगा। हमारा वो टारगेट जब 0 हो गया तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये वेक्टर होगा हम उसमें पुश कर देंगे आरईएस में, आरईएस डॉट पुश बैक वी। अब वी तो निकालना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब जब हमने पिक किया ना, जिसे हमने पिक किया हमें उसी का वेक्टर बनाना है, तो उसके वेक्टर में हम पुश कर देंगे, जिसको पिक किया भाई,
कैंडिडेट्स ऑफ इंडेक्स को पिक किया, हमने उसमें डाल दिया, समझ गए। नॉट पिक में क्या किया, कुछ नहीं किया, नॉट पिक की यही स्टेटमेंट रही, अब हमने इसमें डाल दिया, समझ गए। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, समझ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक हमारी कंडीशन आ रही है कि मान लो हमने जिस एलिमेंट को पिक करना है, अगर वो हमारे टारगेट से बड़ा है फिर तो रन टाइम एरर आ जाएगा ना। अगर हमारा वो टारगेट से बड़ा है हमारा पिक एलिमेंट, रन टाइम एरर नहीं आएगा, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि नेगेटिव में चले जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। तो ये हम तभी चलाएंगे जब हमारा जो टारगेट है वो हमारा अगर लेस देन इक्वल है कैंडिडेट्स के इंडेक्स से, तो ही हमारा केस चलेगा, ठीक है। अब अगर मान लो हम रिटर्न कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया हम एक ही वेक्टर यूज कर रहे हैं, उस वेक्टर जब हम वापस आ रहे होंगे ना, तो हमें उस वेक्टर से एलिमेंट्स निकालने भी तो हैं, तो वी डॉट पॉप बैक कर देंगे, कुछ नहीं करना, पॉप बैक कर दिया, बस सिंपल, ठीक है। तो अभी एक बेस केस हमारा हो गया ये, ठीक है। अब एक बेस केस और है, अगर हम इंडेक्स हमारा एंड पे चला जाए, तो अगर हमारा कैंडिडेट्स का अगर जो हमारा इंडेक्स है वो हमारा अगर एंड में चला जाए, तो ठीक है, अगर वो एंड में चला गया तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हमारा टारगेट 0 हो गया, हम तो रिटर्न कर देंगे। अगर पिक केस है हमारा, मान लो टारगेट अगर हमारा कैंडिडेट्स ऑफ इंडेक्स से कम है, तो सॉरी, टारगेट हमारा कैंडिडेट्स ऑफ इंडेक्स से कम है, नहीं, अगर हमारा टारगेट मान लो कैंडिडेट्स ऑफ इंडेक्स से कम है, ठीक है। अभी देखो हमने गलती कर दी यहाँ पे, टारगेट्स हमारे कैंडिडेट्स ऑफ इंडेक्स से कम है, हमने ये एग्जीक्यूट किया, फिर अगर टारगेट कम है तो ये चीज़ तो नेगेटिव में चली जाएगी ना, नेगेटिव में से हम माइनस कर रहे हैं पॉजिटिव को, नेगेटिव में से हम उससे बड़ा माइनस कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव में चली जाएगी, तो ये उल्टा है, मतलब ये सीधा है, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, तभी तो हम टारगेट माइनस कैंडिडेट ऑफ इंडेक्स कर पाएंगे, ठीक है। और ये बेसिकली होगा इस तरह से, ये इसके अंदर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। अगर हमारा एंड में आ गया है और अगर हमारा टारगेट 0 हो गया है तो पुश कर दो, वरना वापस आ जाओ, वरना पुश मत करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे सॉल्व कैंडिडेट, यहाँ हमने रिटर्न वॉइड लिखा है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ से वॉइड लेंगे, क्योंकि ओरिजिनल में चेंज कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है वेक्टर रिटर्न करवाने की। यहाँ पे भी हम कॉल करके तो हमने ओरिजिनल में चेंज करवा दिया, ओरिजिनल वेक्टर्स हैज बीन चेंज्ड हो गए हैं, ठीक है। तो हम रिटर्न कर रहे हैं आरईएस। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, कंपाइलर एरर, वी 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 इसी में एरर आ रहा है, वी 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 वेक्टर, ओह हमने इंडेक्स नहीं पास किया, ठीक है ठीक है, हमने इंडेक्स नहीं पास किया यहाँ पे, तो हम 0 इंडेक्स पास करेंगे यहाँ पे, ठीक। ठीक है, तो ये हमारा रन करके इसको सबमिट करते हैं, 22, तो हमारा ये आ गया है, यहाँ पे कोड हमारा सबमिट हो चुका है। तो आपको समझ आया, मैं इसको दोबारा एक बार बता देता हूँ कैसे किया हमने ये। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने पिक और नॉन पिक वाली अप्रोच लगाई है, हम उठाते गए यहाँ पे, इसको उठाया, इसको उठाया, उठाया, 2 को उठाया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो अब हमने जब 2 को तब तक उठाया जब तक हमारा जो टारगेट है वो बड़ा है, जैसे ही हमारा टारगेट छोटा हुआ तो हमने वो नहीं उठाया, तो सिंपल सी बात है। एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको ड्राई रन करके, हमारा क्या था, 2367 था, 2367 2367 और हमारा जो टारगेट है वो था 7, ठीक है। तो एक बार और ड्राई रन कर देते हैं, अब राइट हैंड साइड करते हैं, ठीक है, ड्राई रन, नॉट पिक, मतलब हमने पहले पिक ही नहीं किया, नॉट पिक हमने पिक ही नहीं किया, तो जब हमने पिक ही नहीं किया तो 3 पे कर्सर आ जाएगा, हमने पिक ही नहीं किया तो 7 का 7 ही रह जाएगा, वेक्टर हमारा खाली रहेगा,
अब हमने इस पे पिक की अप्रोच चलानी है, इस पे नॉट पिक की अप्रोच चलानी है, ठीक है। तो इस पे हमने पिक की अप्रोच चला दी, ये हो गया, और नॉट पिक ये हो गया। अब हमने जब पिक की अप्रोच चलाई तो हमने क्या किया, 2 3 को हमने पिक कर लिया, यहीं का इंडेक्स यहीं रहेगा, और साथ में से हम 3 घटा देंगे, 3 4 5 6 7 4 रह गया, ठीक है, 4 रह गया। और जो हमारा ये है इसमें आ गया 3, ठीक है। नॉट पिक में क्या होगा, 3 को हम पिक नहीं करेंगे, 6 पे चला जाएगा कर्सर, 7 7 का 7 ही रह जाएगा, ठीक है, और हमारा ये वेक्टर खाली रहेगा, समझ गए। अब हम इसमें फर्दर नॉट पिक चलाएंगे, इसमें इसमें पिक करेंगे लेफ्ट में, और इसमें नॉट पिक करेंगे, इसमें पिक करेंगे, इसमें नॉट पिक करेंगे। तो आपको ये करके बता देता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड करके बता देता हूँ। पिक करेंगे हम तो क्या होगा, 2 3 पिक कर लिया हमने, कर्सर इसी पे रहेगा, 6 7, अब हमने पिक किया है तो हमारा 1 रह गया, ठीक है, और इसमें आ गया 3 3, समझ गए, ठीक है। अब इसमें से, ठीक है, अब इसमें से हमने पिक किया, इसमें से हमने नॉट पिक किया। अब जो टारगेट है, ठीक है, अब हमारा जो टारगेट है वो टारगेट, अब हमारी वो इफ कंडीशन काम आ गई, याद है मैंने इफ कंडीशन लगाई थी, इफ टारगेट इज ग्रेटर देन, टारगेट बड़ा होना चाहिए इससे। अब अगर इसे टारगेट बड़ा ही नहीं है तो हम इसको पिक क्यों करें, ठीक है। हम इसको अगर पिक करेंगे तो 1 -3 तो -2 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये बड़ा नहीं है, तो पिक की तो कंडीशन चलेगी ही नहीं, इसका मतलब नॉट पिक की चलेगी। 3 को पिक नहीं करना, तो 3 को पिक नहीं करना, तो 2 3 6 पे कर्सर आ गया 7, तो अब इसके लिए पिक नॉट पिक चलेगी, इसके लिए पिक नॉट पिक चलेगी, तो 2 3 6। अब हमारा टारगेट है कितना, टारगेट है हमारा 1, ठीक है। अब जो 6 है वो भी 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं चलेगी, हम 6 को भी नहीं पिक कर सकते, नहीं कर सकते तो वापस आओ। मतलब इफ कंडीशन जो लगाई थी ना मैंने, मैं आपको दिखा रहा हूँ दोबारा, इफ कंडीशन जो हमारी इफ कंडीशन हमारी कौन सी, ये वाली, ये कंडीशन मेन कंडीशन है। इस कंडीशन का मतलब क्या है कि जो हमारा अगर टारगेट अगर वो कैंडिडेट से छोटा है तो इसका मतलब हमारी वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी, नेगेटिव में तो लेके नहीं जानी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है हमारा जो टारगेट 1 है हमारा वो 6 से छोटा है, तो अगर हमने इसको पिक कर लिया ना तो 1 -6 तो -5 हो जाएगा ना, तो दिक्कत आ जाएगी। तो हमने ये हमारी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी लेफ्ट कॉल, इफ कंडीशन में फेल हो जाएगी ना। तो हमने इसका मतलब 6 को पिक नहीं किया, तो हमने 6 को नॉट पिक करना है, तो नॉट पिक किया तो 2 3 6 1 के आगे कर्सर गया, 1 आ गया, ठीक है। हमारे डाटा स्ट्रक्चर में क्या था, यहाँ था हमारे पास, यहाँ था हमारे पास, तो अरे 1 तो है ही नहीं, 7 है यहाँ पे, 7 सॉरी 7, ठीक है। हमारे डाटा स्ट्रक्चर में 3 3 था 6, ठीक है। अब क्या हुआ, अब 7 है, अब ये भी जो 7 है, ये जो 7 है ये भी उससे बड़ा है, तो इसके लिए भी कॉल्स नहीं जाएंगी। अब हमारा इंडेक्स यहाँ पे है, अब इंडेक्स हमारा आगे इससे बड़ा हो जाएगा, जब हम पिक की कॉल देंगे तो पिक कॉल काम नहीं करेगी, जब नॉट पिक की हम देंगे कॉल, नॉट पिक की कॉल देंगे तो 2 3 6 7 इंडेक्स चला जाएगा आउट ऑफ बाउंड। जब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चलेगा तो हमारा चलेगा बेस केस, ये हमारा चलेगा फिर बेस केस ये, ठीक है। हमारा इंडेक्स चला गया आउट ऑफ बाउंड, मतलब कैंडिडेट डॉट साइज हमारा इंडेक्स 4 के इक्वल हो गया, 0 1 2 3 है ना, तो 4 हो गया हमारा इंडेक्स, इंडेक्स हमारा हो गया। अब हमने चेक किया कि टारगेट हमारा 0 है, टारगेट हमारा 0 है, हमारा टारगेट 0 नहीं है, हमारा जो टारगेट है वो 1 का 1 रह गया, तो इसका मतलब ये चीज़ काम नहीं करेगा, रिटर्न आओ, ठीक है। यहाँ से रिटर्न आए, यहाँ से रिटर्न गए, यहाँ से रिटर्न गए, ठीक है, यहाँ से रिटर्न गए, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ नॉट पिक वाली चलेगी, यहाँ से रिटर्न आएंगे, इसके लिए चलेगी, फिर इसके लिए नॉट पिक चलेगी, इसके लिए नॉट पिक चलेगी, सेम ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा लीड कोड का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर था हमारे पास ये कॉम्बिनेशन सम, जिसका क्वेश्चन नंबर क्या था, नंबर था 39। तो थैंक यू, तो यही था आज का क्वेश्चन, ठीक है, थैंक यू। तो एक्चुअली इससे हमारी भी प्रैक्टिस हो रही है, तो मेरे भी क्वेश्चन रिवाइज हो रहे हैं जो मैंने कर रखे हैं, तो इसलिए ठीक है, थैंक यू।